नागरिकों से इंदौर में समाज के जागरूक नागरिकों से हुआ सार्थक संवाद। आज इंदौर में समाज के सम्मानित एवं जागरूक लोगों से आत्मीय एवं सार्थक मुलाकात का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर रिफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय धामू पाल जी, प्रदेश सचिव आदरणीय एडवोकेट अनीश पाल जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी के वंशज आदरणीय श्री उदय राजे होलकर जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश पाल जी, कमल सिंह पाल जी, प्रीतम पाल जी, राजेश पाल जी, दीपक पाल जी, सुनील पाल जी, जितेंद्र व्यास जी, राजेंद्र पाल जी सहित समाज के अनेक समर्पित समाज सेवियों से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान समाज हित, संगठन की मजबूती एवं भविष्य की दिशा को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और समाज को एकजुट करने का संकल्प लिया गया। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कोशिश करना आप सभी बोलने की। अहिल्या माँ का है कर्जा, उसे कैसे चुकाओगे। अहिल्या माँ का है कर्जा, उसे कैसे चुकाओगे। कहो इंसाफ की देवी को कैसे भूल जाओगे। अहिल्या माँ का है कर्जा, उसे कैसे चुकाओगे। अहिल्या नाम की चर्चा, अहिल्या नाम का चर्चा जमाने भर ने गाया है। शिंदे के घर में देवी ने, शिंदे के घर में देवी ने सुनो अवतार पाया है। सफल जीवन बने रजो जो तुम सर को झुकाओगे। कहो इंसाफ की देवी को कैसे भूल जाओगे। अहिल्या नाम, अहिल्या माँ का है कर्जा, उसे कैसे चुकाओगे। जय दादा मल्हार, जय अहिल्या माता। धन्यवाद। और महाराज जी, आपके लिए तो मैं क्या कहूँगा, अब तो मैं इतना ही कहूँगा कि आशीर्वाद की कामना करूँगा आपसे। तो बस आशीर्वाद की अपेक्षा। धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हैं। और जिस कुल में हम सबने जन्म लिया है, श्रीमंत महाराज उस कुल के भूषण हैं। उस कुल की देवी मां साहेब के चरणों में नमन करते हुए, और ये जो इंदौर की पावन धरा है, ये धरा भी कम पवित्र नहीं। कभी इस धरा पर उनके चरण पड़े होंगे। इस भूमि को भी प्रणाम करता हूं। और मैं डॉक्टर जितेंद्र व्यास, ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से चल के यहाँ पे आया हूँ। और क्योंकि महाराज श्री से मेरे मिलने की इच्छा लगभग 1 वर्ष हो रही है, और जैसी महादेव की इच्छा है अब जाके वो साकार हो पाई है। तो मैं रात से ही प्लानिंग कर रहा था कि मिलूंगा तो मैं क्या करूँ। हड़बड़ी में कुछ चीजें छूट भी जाती है ना, जैसे कि शबरी को भगवान से मिलने की
जब वो हुई थी इच्छा, तो वो कुछ चीजें भूल रही थी, कुछ कह रही थी। और जैसे विदुर जी को भगवान से मिलने की इच्छा हुई, जब उनके घर पे पधारे तो वही स्थिति इनकी हो गई थी कि कर्तव्य गुण में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। वही हाल कुछ हमारा भी हो रहा है, मुझे कहना भी है और सोच भी रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ। खैर, लेकिन आज जो मन की बात है, मन का जो भाव है, मैं श्रीमद महाराज जी के सामने निवेदन कर रहा हूँ, जो मेरे मन की बात है। और मेरे ही मन की बात क्या, जो आम प्रजाजन है उसके मन की भी बात है। अभी करंट की बात की जाए तो करंट में भी जो बनारस में जो मैटर हुआ है मणिकर्णिका का, अच्छा, मेरे को नहीं लगता कि मैटर हमारे साथ पहली बार हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मैटर पर समाज एकजुट हो गया और समस्त भारत से आवाजें आई। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने अपने भाव व्यक्त किए, नाराजगी जताई और लोगों की एकजुटता, लोगों की एक आवाज इस काम में भी आई। सरकार ने उस बात को सुना और जो भी है वहां पर फिर व्यवस्थित ही होगा, जो भी हुआ है। लेकिन ये जो मैटर हुआ है मणिकर्णिका का, ये मैटर, मैं फिर एक बात दोबारा कहूंगा कि ये मैटर नया नहीं महाराज। भाई पुष्कर की बात कौन करेगा, कुशावर्त की बात कौन करेगा, वृंदावन की बात कौन करेगा। पिछले वर्ष हमने कथा की आलमपुर में, भिंड में वो जगह है जहां सूबेदार साहब की छतरी है, वहां भी अतिक्रमण है। रामेश्वरम जाइए, श्री शैलम जाइए, और भी न जाने कितने स्थान हैं। किसकी मिली भगत से हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हो तो रहा। और अपने छोटे भाई दामू से भी निवेदन करूंगा, मैंने इन्हें अंगद की उपाधि दी है कि जिस प्रकार इन्होंने वहां पर कार्य किया है, निसंदेह ये ब्रेवरी का कार्य है। और वो कहते नहीं, एक हमने फिल्म देखी थी, फिल्म की बात करूंगा कि जिगर लेकर के पैदा होता है, ठीक है ना। क्षत्रिय तो सिद्ध करना पड़ता है, हमारा जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता है। तो हमारे दामू ने ये सिद्ध कर दिया है, वहां जाकर के एक आशीर्वाद इनके लिए भी मेरी तरफ से और ढेर सारी शुभकामनाएं। राजनीति में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेना पड़ेगा। अगर आज भी हम लोग अगर दर्जनों की संख्या विधानसभा पार्लियामेंट में होते, तो क्या आपके समाज के लोग आज जो लोगों की हिमायत वहां किया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाए गए जो सन 1771 ईस्वी में मर करके घाट एवं वहां पर लगी हुई लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी प्रतिमा किस प्रकार से खंडित किया, वह पूरा देश ने देखा। आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। दुख सबसे अधिक तब हुआ अगर वहां पर हमारे समाज के कुछ ऐसे प्रतिनिधिमंडल जो लोग थे, जो जागरूक थे, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बात करके शासन प्रशासन के लोग तब जाकर उस प्रतिमा को संरक्षित किए होते तो हो सकता है बात बन जाती। लेकिन लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी प्रतिमा को संरक्षित करने के बजाय उस मूर्ति को तोड़ करके वहां फेंक दिया गया था। उस पर जो भी राहगीर आ जा रहे थे सभी लोगों ने चप्पलों से कुचलने का प्रयास किया। सबसे बड़ा दुख का विषय यह है, जिनको जीते जी देवी की उपाधि दिया गया है, ऐसी देवी का अपमान किया जा रहा है। इसका अपमान पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है, क्योंकि उनके अनुयायी, उनके आराध्य पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में निवास करते हैं, जो करोड़ों करोड़ की संख्या में आते हैं, जो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब उस चीज को हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोगों ने समाज के तमाम सैकड़ों लोगों की संख्या में जब हम लोग वह जायजा लेने के लिए, मुआयना लेने के लिए जब वहां पर हम लोग पहुंचे, और जायजा इसलिए लेना जरूरी था क्योंकि वहां पर शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा यह बताया गया वहां पर किसी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है, किसी प्रकार की कोई प्रतिमा को खंडित नहीं किया गया है। वह एआई जनरेटेड विरोधी पार्टियों के द्वारा यह बताया जा रहा है वो जो है वहां खंडित किया गया, लेकिन वहां के लोगों के द्वारा, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उनके मिली भगत के द्वारा यह बताया गया एआई जनरेटेड है। तभी समाज के लोगों में, पूरे देश व प्रदेश के लोगों में और ज्यादा आक्रोश व्याप्त हो गया। तब हम लोग जब उसको जायजा लेने के लिए, जब हम लोग वहां पर पहुंचते हैं जानकारी लेने के लिए, तो प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोका जाता है। लेकिन हम लोग तब उसके बावजूद भी वहां घाट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जहां तोड़ा गया था, जहां पूरी बैरिकेडिंग किया गया, वहां पर हम लोगों को नहीं जाने दिया गया। वहां पर प्रशासन से हम लोगों को कहा सुनी होती है, उसके बाद प्रशासन ने हम लोगों को लाठीचार्ज कर देता है। लाठीचार्ज में जिसमें हम लोग लगभग सैकड़ों की संख्या में थे, जो भी पुलिस के चुंगली में आया, लगभग 18 लोगों को हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग को जेल भेजने का काम किया। आप सोचिए, आपके
वीरांगना आपकी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी धरोहर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्राचीनतम धरोहर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, जो प्राचीनतम धरोहर है, बिना आदेश के, बिना इजाजत के आप उसको छत तोड़ नहीं सकते हो। आपको संरक्षण करने का अधिकार है, लेकिन तोड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां के मणिके घाट और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, जो बेहद ही निंदनीय, इसकी जितनी निंदा किया जाए वह कम है। अभी आप लोगों ने देखा होगा वहां के जो वर्तमान विधायक अनिल राजभर ने अभी बाइट के माध्यम से उन्होंने कहा वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रतिमा को तोड़ा नहीं गया। माननीय एसपी से बघेल जी ने कहा, एक बार तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा यह सब एआई जनरेटेड के द्वारा है, उसी के आधार पर जितने उनके विधायक थे, जितने उनके सांसद थे, वही बातें सब लोग दोहराने लग गए। लेकिन जब लोगों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ा, यह बातें लोकसभा में पहुंची, विपक्षी दल के लोगों ने लोकसभा में अपनी बातों को उठाया, तब माननीय मंत्री जी ने यह कहा उसमें जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे शासन प्रशासन के जो भी लोग हैं, यह प्रतिभा खंडित की गई है और मणिके घाट को तोड़ा गया है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। यह माननीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय एसपी से बघेल जी ने कहा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें यह सच्चाई है को तोड़ा गया है, जबकि यह बहुत ही गलत है। और यह आवाज हम लोग तब तक उठाते रहेंगे जब तक यह सरकार, शासन प्रशासन के लोग यह नहीं कह देते हैं उसको पुनः निर्माण कराया जाएगा और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की वहां एक भव्य प्रतिमा लगेगी। और तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग यह चाहते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे किसी भी चीज को जब आप तोड़ देंगे, जो भी उसका पुनः नया निर्माण कराता है उसी के नाम पट्टिका में लिखा जाता है। हमारी यह मांग है, शासन के लोगों से, सरकार के लोगों से यह मांग है कि वहां पर अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाए गए जो घाट है उसको पुनर्स्थापना कराया जाए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की पुनर्स्थापना, वहां उनकी मूर्ति लगाई जाए और उसके बाद वहां पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की पट्टिका लगनी चाहिए, या लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा बनाए गए, न कि वहां भारतीय जनता पार्टी और न कि वहां पर सरकार की या नरेंद्र मोदी जी की या फिर योगी आदित्यनाथ जी की पट्टिका नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जाता था और भविष्य में वह लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से ही जाना जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। और सम्मानित साथियों, इसके लिए हम लोग अभी प्रयागराज में भी अभी हम लोग धरना प्रदर्शन किए। वहां पर माननीय संबंधित अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने संबोधित ज्ञापन सौंपा हुआ, उसमें हम लोगों ने मांग भी किया हुआ है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन और गुजारिश करूंगा, जब भी समाज की बात आ जाए, जब भी अपने इतिहास धरोहर को बचाने की बात आ जाए, जबकि हम लोगों ने संकल्प लेकर के या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, या लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के लिए, उनकी विरासत, उनके धरोहर और उनके इतिहास को बचाने के लिए अगर अपने आप को जान की कुर्बानी भी देनी पड़ जाए, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए हम लोग लगातार ज्यादा प्रश्न आते हुए यहाँ पर एक बार आए हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे बीच में माननीय श्रीमंत महाराज जी बैठे हुए हैं, अभी आपके बहुत सारी बातें वो बताएंगे और बड़ी आपसे अपेक्षा है, बड़ी आपसे उम्मीद भी है, क्योंकि हम लोग लगातार युवा है और संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपका संरक्षण मिलेगा हम लोगों को, आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, तो लगातार हम लोग इसी जोश जज्बे के साथ समाज के मान सम्मान सम्मान के लिए, समाज के इतिहास को बचाने के लिए, समाज को हिस्सेदारी, हक, अधिकार के लिए लगातार। वसुदेव सुतं कृष्णं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय 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 जय, क्या बात है। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं धरती संभूतं नमामि शनैश्चरम्। श्री चरणों में वृंदावन से पधारे पंडित व्यास जी, यहाँ उपस्थित लोक माता अहिल्या की पुण्य धरा के सभी रहवासीगण, बनारस से पधारे एवं प्रयागराज से धामू जी के साथ में आए सभी मित्र मंडल एवं अपने हृदय में लोक माता के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले, कार्य को अपना समझकर निर्वहन करने वाले आप सभी का हृदय से नमस्कार करते हुए चाहूंगा, जिस पद पर या
समाज के क्षेत्रों में कार्य करते हुए जिस लक्ष्य को आप प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हैं, श्री चरणों में पुनः निवेदन करूंगा, आपको आशीर्वाद मिल रहा है। अनेक विषयों पर जो आज यहाँ चर्चा हुई वो भी सार्थक हों, अच्छी उम्मीदों के साथ में एवं समाज के दबाव के साथ साथ हम आज यह अवश्य कामना करेंगे अच्छे से अच्छा कार्य वहाँ संपन्न हो। साथ ही आज पंडित व्यास जी ने जो बरेली का आमंत्रण तो नहीं कहूँगा, जो आज्ञा मुझे दी है उसकी तिथि आदि स्पष्ट करेंगे, तो वहाँ भी उपस्थित होकर फिर से समाजजनों के बीच में कुछ बातें होंगी, हमें कुछ ऊर्जा मिलेगी, समाज से भी हम कुछ सीखेंगे। इन्हें आशाओं के साथ में मैं अपने 2 शब्दों पर विराम देता हूँ।